नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल स्थगित है, लेकिन भारतीय फौज पूरी तरह से चौकस है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर लगातार निगहबानी की जा रही है ताकि पाकिस्तान फिर से कोई हिमाकत न कर सके। आज हम आपको उस जगह से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जहां से भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया था। आज हम आपको लेकर चलेंगे पुंछ सेक्टर में बने एक फॉरवर्ड पोस्ट पर और दिखाएंगे ऑपरेशन सिंदूर में आतंकिस्तान पर की गई स्ट्राइक के सबूत। देखिए न्यूज 24 पर यह एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरहद पर तैनात जवानों का जोश हाई। पाकिस्तानी फौज को मुंहतोड़ सबक सिखाने के बाद भी ये जवान चैन से नहीं बैठे, बल्कि 24 घंटे निगहबानी कर रहे हैं, जबकि एलओसी के दूसरी तरफ सन्नाटा पसरा है। न्यूज 24 की टीम जब पुंछ सेक्टर में भारतीय चौकी पर पहुंची तो भारत की गोलीबारी से पाकिस्तान में हुई तबाही देखकर हैरान रह गए। ये तस्वीरों में आप देखिए कि ये पीओके का इलाका है। पूरी तरह से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सामने आपको पाकिस्तान की पोस्ट दिख रही है। ये इकलौती पोस्ट जो है वो बची इसलिए है क्योंकि इस पोस्ट से पाकिस्तानी सैनिकों ने फायर नहीं किया, लेकिन बाकी जिन जिन पोस्टों से पाकिस्तानी सैनिकों ने फायर किया उन्हें तबाह कर दिया। आप देखिए कि पीओके में आपको कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं। कहने को ये घर हैं, लेकिन यही होते हैं आतंकियों के लॉन्चिंग पैड। आतंकी यहाँ रुकते हैं ताकि जब मौका मिले वो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर सकें। इन लॉन्च पैड को भी पूरी तरह से तबाह किया गया। आतंकी जो पाकिस्तानी सेना की फॉरवर्ड पोस्ट होती है, बंकर होते हैं, वहां भी रुके रहते हैं और उन्हें भी पूरी तरह से तबाह किया गया। आप देखिए कि पीओके के इलाके को तस्वीरों में यहां पर किसी तरह की कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रही है क्योंकि कायर पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो भाग निकले हैं अपनी पोस्टों को छोड़कर, जो बचे हुए हैं। जिन पोस्टों को हमने तबाह किया वो दुश्मन की थी। हमारे ऑपरेशन सिंदूर के बदले हमने जितना भी अपना बलिदान था देना था वो हम लोगों ने दिया। ज्यादा से ज्यादा उनका नुकसान किया और ज्यादा से ज्यादा दुश्मन को तबाह किया। भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान के कई लॉन्चिंग पैड और बंकरों को तबाह किया। देखिए कैसे एलओसी के अखनूर सेक्टर में पाकिस्तानी पोस्ट और पाकिस्तानी सेना के वॉच टावर को हमारे बहादुर जवानों ने तबाह कर दिया। कितनी खुशी हो रही है कि पहलगाम आतंकी हमले का बदला तो आपने लिया ही, जो बाकी आतंकियों ने हमले जम्मू कश्मीर में किए थे उन हमलों का बदला आपने लिया, और कितना तबाही जो है, कितना नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले कि जो गलती दुश्मन ने 6 और 7 मई की रात को करी, जिसमें उसने सीज फायर का वायलेशन किया और पहलगाम का उससे पहले आतंकी हमला किया था। जब दुश्मन ने फायर खोला था, सीज फायर का वायलेशन किया था, तो जिस तादाद में हमने उसके ऊपर फायर डाला, तो देन जाहिर सी बात है वो भी दुश्मन है, वो भी आर्मी है, उसने भी हमारे ऊपर तबाही तादाद में फायर डाला। बट हमारी ट्रेनिंग जवानों की इतनी हाई स्टैंडर्ड की थी, हमारी डिफेंसेस का प्रिपेयर्डनेस इतने हाई लेवल का था कि मुझे इस बात का गर्व है बताते हुए कि एक भी जवान को कुछ नुकसान नहीं हुआ। हमारे एक भी पोस्ट के किसी बंकर को दुश्मन फायर से बर्बाद नहीं कर पाया। इसी बौखलाहट में फिर देन उसने हमारे सिविलियन एरिया को एंगेज करना शुरू कर दिया और हमने देखा कि दुश्मन को मजबूर कर दिया कि वो सफेद झंडे लहराने लग पड़ा। यस, बिल्कुल। मैं कहूँगा इस चीज़ का मुझे गर्व भी है कि हमारी पोस्ट के सामने या जो भी पूरी जहाँ से भी सीज फायर वायलेशन हुआ था, सब जगह दुश्मन का बुरा हाल था। आप जो यहाँ देखेंगे उसमें शायद रडार की चमक या टैंकों की विशालता ना हो, लेकिन यही वो जमीन है जहाँ असली लड़ाई लड़ी और जीती जाती है। मशीनें नहीं बल्कि इंसान लड़ते हैं, संकल्पित, अडिग और निडर। जब पाकिस्तान ने बौखलाहट में एलओसी पर गोलीबारी शुरू की तो भारतीय सेना के इन्हीं जवानों ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया था। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक और अधिकारी मारे गए, 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया गया।